लोग इतने चौंक क्यों गए मुझे देखकर? इतनी अजनबी तो नहीं हूं मैं आप लोगों के लिए। बहुत मुश्किलों से हमने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर की। अब तुम इसे दोबारा मत पैदा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर की है या फिर हालात के साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली? क्योंकि डब्बू साहब के लिए तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो ही नहीं सकती। इनकी जिंदगी नदी के बहते हुए पानी की तरह एकदम साफ है। वो कल भी कमीना था, आज भी कमीना है और कल भी कमीना रहेगा। रीमा, चिल्लाओ मत। बड़े घर की बेटियां अपनी आवाज ऊंची नहीं करती। रीमा, तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी बर्बादी। मैंने कभी बात सुनी नहीं है ना? खैर, क्या खाओगे? या फिर खाने के पहले एक और ड्रिंक हो जाए? अमीर लोग यही करते हैं ना। अमीर तो तुम भी काफी हो, लेकिन इसके बावजूद तुम डब्बू को हासिल नहीं कर सकी। तुम्हारी सारी दौलत को ठुकराकर डब्बू ने मुझसे शादी की है। ये किसने कहा तुमसे? डब्बू ने? प्रिया, डब्बू के झूठ का कोई अंत ही नहीं है। ये तब तक झूठ बोलते रहेंगे जब तक झूठ खत्म नहीं होता। तुम अभी मुझे और नहीं बता सकती। डब्बू ने मुझे सब कुछ बता दिया। जरूर बता दिया होगा सब कुछ, और मैं तुम्हें बहकाने की कोशिश नहीं कर रही। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज के बाद मैं तुम दोनों को चैन से जीने नहीं दूंगी। इस डब्बू ने हमारे खानदान की नींदें इतने सालों से बर्बाद करके रखी है। अब मेरी बारी है। इसे मैं सोने नहीं दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इस दुनिया में कानून भी है, और फिर तुम हमारी ताकत को कम क्यों समझ रही हो? मैं कहाँ समझ रही हूँ तुम्हारी ताकत को कम। मैं बस यही कह रही हूँ कि मेरी ताकत तुम लोगों से ज्यादा है, क्योंकि मेरी ताकत सच्चाई की ताकत है। तुम क्या करोगी मेरा मुकाबला? हाँ? एक तो बड़े घर की लाडली पली बेटी, दूसरी बेवकूफ जो इस नामर्द इंसान का कहा मान रही है, जो सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। तुम हद से आगे बढ़ रही हो रीमा। कभी कहा, ये तो शुरुआत है। आज के बाद तुम जहां कहीं भी जाओगे ना, मुझे वहीं पाओगे। घर में भी बैठोगे, नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगी। मैं तुम लोगों का वो साया जिसे डब्बू के बीते हुए कल ने जन्म दिया और जो उसका आज बर्बाद करने पर तुला है। अब देखो ना, तुम्हारी ये साड़ी कितनी खूबसूरत है, काफी कीमती होगी ना। लेकिन अगर मैं इस पे एक ड्रिंक डाल दूं तो खराब हो जाएगी ना। और मेरी इस हरकत के लिए ये कमीना कुछ नहीं कर पाएगा। आजमाना चाहती हो? आजमा लो। गाली मत देना। साड़ी तो खराब हो गई, सामान खराब मत करना। तुम इससे कुछ कहते क्यों नहीं हो डब्बू? यस प्रिया। प्रिया, तुम वॉशरूम में जाके इस वॉशर से मैं इससे निपटता हूँ, तुम जाओ। रीमा, तुम चाहती क्या हो? तुम ही बताओ मैं क्या चाहूं। इन हरकतों से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तो बता दो वो हरकतें जिसके करने से कुछ हासिल हो जाए। सौदा कर लो। कैसा सौदा? कीमत बताओ, कितना लोगी तुम? तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं सौदा करने के लिए? मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे ससुर के पास बहुत है। अरे हाँ, वो तो मैं भूल गई। क्या कीमत दोगे? 10 लाख। बहुत ही कम कीमत बोल रहे हैं आप। माल तो आपका है नहीं, तो कंजूसी क्यों कर रहे हैं? जब तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए। प्रिया के हिस्से में आई दौलत का आधा हिस्सा। पागल हो गई हो क्या? नहीं, मैं अपने आप को महंगा बेच रही हूँ। 25 लाख। ठीक है, जब रकम मिल जाएगी मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगी। गुड बाय। ये अच्छा नहीं हुआ।
डब्बू का इस घर में फिर से वापस आना, I don't know, it doesn't seem to be a good sign. जानता हूं मैं, वो पता नहीं क्या क्या जादू कर देता है। उसकी बातों के घेर में आके मॉम तो पिघल जाती है, डैड भी कुछ नहीं बोलते। जो कुछ कह सकते थे वो तो वापस चले गए। मम्मा ने बड़े डैडी को बहुत ह्यूमिलेट किया है डब्बू को लेकर। पता है, उस दिन उस लड़ाई के बाद बड़े डैडी बहुत रो रहे थे कमरे में आकर। लगता है किसी की नजर लग गई है इस घर पे। खुशी पहले तो आती नहीं, और जब आती है तो सिर्फ पल भर के। रमोला, तुमने एक बात पे गौर किया? पिछले दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो कितना अजीब है। ये जो रीमा नाथ है, डब्बू की पहली पत्नी जो ऑस्ट्रेलिया से आई है, ये उसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी की प्रतिनिधि है जो तेजेश्वर दत्त और प्रीति को फाइनेंस कर रही है। रमोला, तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी बातें एक बड़ी कहानी का हिस्सा है? रीमा नाथ का ऑस्ट्रेलिया से उसी दिन आना जिस दिन उसके पहले पति की शादी हुई, मगर आना किसी और काम से। और वो क्या करे? एक ऐसा काम जो तेजेश्वर दत्त और प्रीति से ताल्लुक है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि हो सकता है प्रीति और तेजेश्वर दत्त ने उसे यहाँ बुलाया। प्रीति ने नहीं, मगर तेजेश्वर दत्त का हाथ जरूर हो सकता है। Anyway, अब उन दोनों में फर्क रहा ही कहाँ है। प्रीति अब तेजेश्वर दत्त का ही तो एक हिस्सा है। आज साथ में कंपनी खोली है, 1 जनवरी 2000 को शादी करने वाले हैं। तुम्हें दुख किस बात का? प्रीति की शादी का या रीमा का यहाँ आना और डब्बू की पोल खोलना? सारी बातें एक ही तो लगती हैं रमोला। सारी बातें एक नहीं है। अच्छा चलो, अगर हम मान लें कि प्रीति और तेजेश्वर दत्त ने ही रीमा को यहाँ बुलाया, but the facts remain कि वो डब्बू की पहली पत्नी है, उसे तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि इस फैक्ट को फेस करने की ताकत नहीं है किसी में। बड़े डैडी में थी, पर वो तो वापस इंदौर चले गए। गोविंद, सच कहूं तो मेरा खुद यहाँ मन नहीं लग रहा। सोच रही हूँ वापस चली जाऊं। नहीं रमोला, तुम मत जाना। तुम चली गई तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा, और अब अकेले रहने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। बस इतनी जरूरत है मेरी। इससे कहीं ज्यादा। रमोला, जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया है, मेरा सहारा बनी हो, ये सोचना बहुत मुश्किल हो गया है कि तुम्हारे बगैर जिंदगी हो भी सकती है। सच कह रहे हो? तुमसे झूठ कभी बोला ही नहीं। अब सोचना क्या है? जब फैसला हो गया है तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बस शादी करनी है ना? जरा सब्र से काम लो प्रीति, ये शादी नहीं हो सकती। अरे, ये डायलॉग तो लड़की के पिताजी बोलते हैं। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, ना तो लड़की बोल रही है। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम है? उस दिन तहश में आकर मैंने बोल दिया था, लेकिन अब लगता है अच्छा ही किया था जो बोल दिया। सब सॉल्व तो हो गया, अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, जरा सोचो, तुम अपने दोस्तों को क्या कहोगे? तुम्हारी उम्र है शादी करने की, और तुम्हारे पिता चले शादी करने। हाँ, कह दूंगी, सीना ठोक के कहूंगी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी घर के जो बड़े होते हैं, पहले उनकी शादी होती है, फिर बच्चों की शादी होती है। I mean, छोटों की शादी होती है कि नहीं? मजाक की बात नहीं है प्रीति, दीपा सही कह रही है। ये सब इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान है। देखो, अगर आप दोनों को तामझाम नहीं चाहिए तो शोर शराबा नहीं होगा। कोर्ट में शादी कर लीजिएगा आप दोनों, मैं गवाह बनूंगी। मजा आएगा ना? देखो, बच्चे अपने माँ बाप की शादी की सालगिरह मनाते हैं, मैं अपने माँ बाप की शादी मनाऊंगी। व्हाट फन! सब बिल्कुल सही है। तुम्हारे सामने कोई जीत ही नहीं पाया अभी। और इस बार आप दोनों में से कोई मेरे सामने जीतेगा भी नहीं। एक्चुअली आप दोनों में से कोई मेरे सामने जीतना भी नहीं चाहता। आप दोनों मेरे सामने हार जाना चाहते हैं, है ना? भाई मैं चलता हूँ, ये तो हाथ से निकलती जा रही है। दीपा,
सच बोलो, इस बार तुम मेरे सामने हारना चाहती हो या नहीं? देखो तुम्हारी बारी है सच बोलने की, बोलो ना। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, बताओ ना। वेरी नॉटी है। I love you. 25 लाख? ये तो काफी बड़ी रकम है। बड़ी डील्स में बड़ी रकम ही लगती है डैड। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है कनाडा की कंपनी का, पेपर्स आपके सामने हैं, उनका साइन किया हुआ MOU भी आ गया है, सिग्नेचर जेन्युइन है, इसकी वेरिफिकेशन भी कनाडा के कोर्ट ने कर दी है। इनफैक्ट सिग्नेचर्स तो कनाडा के कोर्ट के जस्टिस क्या नाम है उसका, लेमन के सामने ही हुए हैं, और लेमन का फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है तो आप कर सकते हैं। नहीं, वो सब तो मैं चेक कर चुका हूँ, दैट्स ऑल ओके। लेकिन 25 लाख इतनी जल्दी? डैड आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम 25 लाख की रकम है या मुझ पर यकीन? मैं आपसे कहता हूँ आप मुझ पर यकीन ना करें, लेकिन कम से कम इन कागजात पर तो यकीन करें, कनाडा के कोर्ट पर तो यकीन करें। नहीं, बात वो नहीं। फिर बात वो है जो उस दिन बड़े डैडी ने की। आपने बिना पढ़े कागजात पर साइन किए थे। हाँ, मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे धोखे ने आपको कोई नुकसान पहुंचा है? नहीं। हाँ, राणा आपके पास पैसे लेने आया, वो उसकी गलती थी। डैड, मैंने मार्केट से पैसा उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। मैं मजबूर हो सकता हूँ डैड, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। आपसे झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनल पेपर्स तो हमारे पास ही रहेंगे। हाँ डैड, ओरिजिनल्स आप अपने पास रख लें, जेरोक्स कॉपी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ओके, सीम्स ओके। वैसे मैंने उन्हें ईमेल भेज दिया। इस वक्त तो डैड वहाँ पे रात होगी और फिर जवाब आते आते सुबह हो जाएगी। एनीवे, नो प्रॉब्लम्स। आप मुझे चेक कल दे सकते हैं या फिर 2-3 दिन के बाद दे सकते हैं। मैं मार्केट से 5% पर पैसा उठा लूंगा, नो प्रॉब्लम। 5%? वो तो बहुत ज्यादा है। इज्जत के सामने कुछ ज्यादा नहीं होता डैड। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इन पैसों के लिए आप पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि प्रिया, जो मेरी पत्नी है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शिकायत करे कि मैंने उसके डैडी से बात नहीं की। वो तो तुमने अच्छा किया। ओके, आई एम गेम। कागजात तो नकली हैं, चेक तो असली होगा। पूरे 25 लाख हैं, गिन लो। गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें तुम बेईमानी नहीं करोगे। इसके बदले में जो तुम पा रहे हो, इससे काफी ज्यादा। Can I have that statement now? वो स्टेटमेंट जिसमें तुमने लिखा है कि वो सारे इल्जाम जो तुमने मुझ पर लगाए हैं वो झूठ हैं और वो किसी के दबाव में आकर लगाए हैं। Can I have it now? वो भी मिल जाएगी। जब रकम आ गई है तो स्टेटमेंट देने में क्या प्रॉब्लम है? जल्दी क्या है? जल्दी है मिस रीमानाथ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द इंडिया छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। ओके, चेक कर लो, अगर ठीक है तो साइन कर लेते हो। वैसे इसमें यही लिखा है जो तुम चाहते हो, और मैंने ये बयान अपने वकील के सामने बिना किसी जोर जबरदस्ती के लिखा। इसमें यह भी लिखा है कि मैं आज रात को ही ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। ठीक है, साइन करो। अच्छा ये बताओ, तुमने इतने सारे कागजात राजकुमार से साइन कैसे करवाए? वो एक पक्का बिजनेसमैन है। यकीन, विश्वास। मिस रीमानाथ, कोई किसी को धोखा नहीं देता है। इंसान खुद अपने विश्वास के कारण, अपने यकीन की वजह से ही धोखा खाता है। और राजकुमार, उसे तो मैं कागजात कुछ और दिखाता था और सिग्नेचर्स किसी और पर करवाता। चेक कर लो, ऐसा ना हो कि मैंने भी कागजात बदल दिए। चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हमेशा अपने पास एक रिवॉल्वर रखता हूँ जो हमेशा भरी हुई ही होती है। थैंक यू वेरी मच मिस रीमानाथ। कुछ मर्द काफी बेवकूफ होते हैं। अपनी
अपनी चाल में खुद फंस गया। मैं याद भी दिला रही थी। ये 25 लाख रुपए ले जाइए। आपको मालूम है इसका क्या करना? जी हाँ मैम। अब आपको समझ में नहीं आएगा डब्बू साहब कि आपके साथ क्या हो रहा है। और प्रीति, जब उसे पता चलेगा तो कितनी खुश होगी। Congratulations! बधाई हो। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। ये लीजिए। थैंक यू। वैसे आप शादियां कितनी करवाते हैं दिन में? 5-7 रोज हो जाती। एक बार तो 33 शादियों का रिकॉर्ड है मेरा। आप इनकी सहेली है ना? गवाह के साइन के नीचे फ्रेंड लिखूं ना? नहीं, मैं इनकी बेटी हूँ। ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। अब मैं पहले पैदा हो गई, शादी करते करते इन लोगों ने जरा देर लगा दी। ये सही कह रही हैं सर, मेरी बेटी हैं ये। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अंगूठियाँ 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 बनाना तो भूल ही गए। अरे आप लोग हार नहीं लाए, वरना कई लोग तो हार पहनाते हैं। अब जिनके गले में एक दुल्हन पड़ी हो, उनको हार की क्या जरूरत है ना? ये तो पगला गई है। अच्छा, अब हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ी चलो, मैं गाड़ी चलाऊंगी, आप दोनों पीछे बैठना। हाँ, चलो। ये गाड़ी चलाएंगे, हम दोनों पीछे बैठेंगे। ड्राइवर हो क्या तुम? चलो ना, चलो ना। हाँ चल, मैंने कहा ना, पगला गई। थैंक यू। Dad! Mom! Going, Priya! Dad! क्या हुआ? डैड ये देखिए, रीमा के झूठ का सबूत उसके वकील के सामने दिया गया, उसका बयान जिसमें यह लिखा है कि वो सारे इल्जाम जो उसने मुझ पर लगाए थे बिल्कुल गलत है। पढ़िए डैड, पढ़िए ताकि सबको सच्चाई पता चल सके। मैंने तो पहले ही सोच लिया था जब उसने रेस्टोरेंट में प्रिया और मेरे साथ हरकत की थी। पढ़िए डैड, पढ़िए। ये लेकिन ये तो हिसाब किताब है। चरस, गांजा, LSD, हांगकांग, बॉम्बे, रफ फेमस है।